अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बताऊंगी आपको कि जीरा चावल गन्ने किस तरीके से बनाए जाते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनते हैं और फौरी तौर पे बन जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने। बर्तन के अंदर आपको व्हाइट जो चीज नजर आ रही है ये मक्खन था। इस बर्तन के अंदर पहले मैंने मक्खन को गर्म किया और बर्तन को वॉश नहीं किया था। उसी बर्तन के अंदर ही मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लिया जिसकी मिकदार आधा कप के करीब थी। प्याज मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया, उसको बारीक मैंने उसको कट कर लिया। प्याज को मैं लाइट ब्राउन कलर आने तक मैं इसके अंदर मजीद कुछ शामिल नहीं करूंगी। प्याज के ऊपर जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो मजीद हम इसके अंदर बाकी चीजें शामिल करेंगे। प्याज के ऊपर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर एक चाय का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। जब 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भून लिया तो अब आपने यहाँ पे इसके अंदर दही शामिल कर देना। दही की मिकदार आधा कप के करीब मेरे पास दही था। आधा कप के करीब दही आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। तीन अदद मोटे साइज की आप सबस मिर्च लोगे, दरमियान से आपने कट नहीं करना, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच सफेद जीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सफेद जीरा शामिल करने के बाद 3 से 4 अदद सब्ज इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 2 अदद तेजपात। सब चीजों को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से आप भून लें। जितना ज्यादा आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ज्यादा आपको मसालों का टेस्ट फील होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप भून लें। कम से कम 5 से 7 मिनट जब आपने अच्छे तरीके से भून लिए। मेरे पास 1.5 पाव के करीब चावल थे जिसकी मिकदार आप कह सकते हो कि 2 प्याली के करीब थी। 2 प्याली के करीब दरमियाने साइज की 2 प्यालियां जो होती हैं वो मेरे पास चावल थे। और अगर 2 प्यालियां आपके पास चावल थे तो पानी की मिकदार मैंने 4 प्याली के करीब रखी है। अब आप इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। इसको किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दें और अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे कि पानी में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल को जब भी पकाएं उसको कम से कम आधा घंटा पहले भिगोकर जरूर रखें। चावल को शामिल करने के बाद मैं इसको मीडियम आंच के ऊपर रख दूंगी और इसको किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी और इतनी देर इसको कवर करके रखेंगे जितनी देर तक पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरे चूल्हे पर एक तवा रख देना है। उसको आपने तवे को बहुत तेज गर्म करना है। तवे को पहले बहुत तेज गर्म कर ले। जब तवा बहुत तेज गर्म हो जाए तो आंच को बिल्कुल मीडियम कर दे। मीडियम आंच के ऊपर चावलों को हमेशा दम के ऊपर रखें, लेकिन तवे को पहले बहुत ज्यादा गर्म होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन चावलों को जब आप दम के ऊपर लगाएंगे, दम के ऊपर लगाते हुए तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच आपने इसके अंदर मक्खन भी शामिल कर देना, इससे इसका टेस्ट मजीद अच्छा हो जाएगा। मक्खन मेरे पास घर का निकला हुआ हालिस मक्खन है, अनसाल्टेड मक्खन का मैंने इस्तेमाल किया। 10 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप जीरा चावल घर में तैयार कर सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।